Hello guys, I'm uploading the chapter of chemistry, physical and chemical changes, chapter number 2. Hope you all have liked that first chapter and enjoyed it and commented, and please don't forget to press the bell icon. Now I'm starting the chapter. Hope you all will like this chapter and enjoy this. So व्हाट इज़ चेंज? चेंज एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। ऑलमोस्ट जितने भी चेंजेस सब्सटेंस होते हैं वो सारे चेंज होते हैं। सम चेंजेस को पहचाना जा सकता है, लेकिन सब मुश्किल है उनका पहचानना। कई चेंजेस जो होते हैं हमारे सामने, डे नाइट, चेंज ऑफ सीज़न, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल, मेल्टिंग ऑफ आइस, कुकिंग ऑफ फूड, ये चेंज नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, और स्लो, फास्ट, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, और डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल, स्मॉल एंड लार्ज, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, टेम्परेरी एंड परमानेंट। दीज आर द टाइप्स ऑफ चेंजेस। ये सारे चेंजेस होते हैं, एक्साइटिंग होते हैं, और हर एक जो है इनके पीछे कोई कारण होता है इनका चेंज होने का। जो मोस्ट ऑफ द चेंजेस जो हैं डिफरेंट होते हैं नेचर में। ये इम्पॉर्टेंट है इसको स्टडी करना डिटेल में। फर्स्ट, स्लो एंड फास्ट चेंजेस। स्लो एंड फास्ट चेंजेस होते हैं। स्लो चेंजेस जैसे जो चेंज ज़्यादा टाइम ले कंप्लीट होने में, उसे स्लो चेंज कहते हैं। जैसे आवर्स, डेज, मंथ्स और ईयर्स। एग्जांपल जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, चेंज ऑफ सीजन्स, फॉर्मेशन ऑफ गट फ्रॉम मिल्क, अ चाइल्ड ग्रोइंग एडल्ट। स्लो चेंजेस वो होते हैं जिनको होने में घंटों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, उन्हें स्लो चेंजेस कहते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो अभी हमने बताया आपको। अब फास्ट चेंजेस क्या होते हैं? फास्ट चेंजेस वो होते हैं जो बहुत छोटे टाइम में हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उन्हें फास्ट चेंजेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल, फायर क्रैकर का बर्स्ट होना, इलेक्ट्रिक बल्ब का लाइट करना, फ़ैन को स्विच ऑन करना, आइस को ब्लिंक करना, एप्पल को काटना। अब आते हैं नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस। जो नेचुरल चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस जो नेचर में टेक्स प्लेस होते हैं अपने आप ही, अपने द्वारा, उन्हें नेचुरल चेंजेस कहते हैं। जैसे चेंज ऑफ डे एंड नाइट, ग्रोइंग ऑफ ट्री, अर्थक्वेक्स, इरप्शन ऑफ वोल्केनोज एक्सेट्रा। अब आते हैं मैन मेड चेंजेस। कोई भी चेंज जो आदमी के एफर्ट्स के द्वारा किया जाता है उसे मैन मेड चेंज कहते हैं। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ स्टील फ्रॉम आयरन, ब्रास फ्रॉम कॉपर एंड जिंक, ज्वेलरी फ्रॉम गोल्ड एक्सेट्रा। आगे है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक चेंज वो होते हैं जिनको जो रिपीट होते हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, उन्हें पीरियोडिक चेंजेस कहते हैं। जैसे डे और नाइट, चेंजेस ऑफ सीज़न। ये जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चेंज होते जाएंगे। अब जो चेंजेस नहीं होते हैं रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पर, उन्हें नॉन पीरियोडिक चेंजेस कहते हैं। ये कभी भी हो सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, एपिडेमिक, अ पर्सन बिकमिंग सिक एक्सेट्रा। अब आगे आते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस। जो चेंज सब्सटेंस में रिवर्स हो सकता है कंडीशन चेंज करके, उसे रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जैसे वाटर को फ्रीज़ करना आइस में कूलिंग करके, और उस आइस को मेल्ट कर देना वाटर पे रूम टेम्परेचर पे। अगर सब्सटेंस ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाता है चेंज के बाद, उसे इरिवर्सिबल चेंज कहा जाता है। एग्जांपल जैसे बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर इनटू ऐश, कुकिंग ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क एक्सेट्रा। आगे है साइंस में जो भी पॉसिबल चेंजेस हैं वो क्लासिफाइड हो जाते हैं टू बोर्ड कैटेगरीज़ में। पहले हमने चेंजेस की टाइप पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। फिज़िकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिज़िकल चेंज वो होता है जिसमें सब्सटेंस टेम्परेरी, फिज़िकल चेंज एक टेम्परेरी चेंज होता है जिसमें थोड़ी देर के लिए होता है। इसमें
स्टेट, शेप, साइज, अपीयरेंस का चेंज होता है पर केमिकल कॉम्पोजिशन का चेंज नहीं होता। इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपने देखा होगा जब हम आइस को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं वो वाटर में मेल्ट हो जाती है, और जब हम वाटर को फिर से रेफ्रिजरेटर में रखते हैं वो रीफ्रीज हो जाती है आइस में। ये बताता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर और आइस सेम है, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, उन दोनों का फार्मूला H2O है। मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ वाटर में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ, ओनली फिज़िकल स्टेट जो होगी सब्सटेंस की बस वही चेंज होगी। आगे आता है चेंज इज़ टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल। जैसे सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है कंडीशन चेंज करने में। एग्जांपल मैंने आपने देखा जब हमने आइस को बाहर निकाला तो वो मेल्ट किया और उसने वाटर में चेंज कर गया, और वो फिर से आइस जो है अपनी रेफ्रिजरेटर में रख दी। तो वो ये बताता है कि अगर चेंज का कॉज हम हटा दें तो सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ सकता है। एग्जाम्पल 2 है, हमने पाउडर्ड सल्फर को हीट किया एक हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में, वो मेल्ट कर गई पेल येलो लिक्विड में, और उसे हमने हीट करना स्टॉप कर दिया और अलो किया टेस्ट ट्यूब को कूल होने के लिए। मोल्टन सल्फ़र जो है वो जल्दी से चेंज हो जाएगा सॉलिड स्टेट को। अब एग्जांपल ये प्रूव करती है कि फिजिकल चेंज एक टेम्परेरी भी है और रिवर्सिबल भी है। हाउएवर फिजिकल चेंजेस जैसे टेयरिंग ऑफ पेपर, प्लकिंग ऑफ फ्लावर, chopping of vegetables, etc. are reversible physical changes. Even though we cannot get the original substances back, such substances are physical changes, so no new substances formed. इससे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो सकता और हम ओरिजिनल स्टेट में उसे वापस नहीं ला सकते, उसे रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस कहते हैं। आगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, कोई चेंज नहीं होता मास बार में, फिजिकल चेंज जब होता है। हमने एक बीकर को वेट किया जिसमें सॉलिड वैक्स है, बीम बैलेंस पर हमने वेट किया, उस वैक्स को मेल्ट कर देना और फिर से बीकर को वेट करना है, तो आपको पता चलेगा 2 वेट्स आर सेम है। ये बताता है कि देयर इज़ नो चेंज, मास का सब्सटेंस की मास में कोई चेंज नहीं आता है। ये होता है फिजिकल चेंज। इसमें कोई गेन और लॉस नहीं होता एनर्जी का फिजिकल चेंज में। वाटर जो है स्टीम में चेंज हो जाता है हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद, और उसी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो निकल जाती है जब स्टीम फिर से वाटर में चेंज हो जाती है हीटिंग उसकी छोड़ने के बाद, हीटिंग छोड़ देती है वो। हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें कोई चेंज नहीं होता गेन और लॉस ऑफ एनर्जी फिजिकल चेंज के रिजल्ट में। अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं फिजिकल चेंजेस की कि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, चेंज नहीं होता केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस की, और चेंज टेम्परेरी होता है, ये रिवर्स किया जा सकता है बाय चेंज कंडीशंस को रिवर्स करके, और ये चेंज सिर्फ स्टेट, शेप, कलर, टेक्सचर और स्मेल ऑफ सम और ऑल सब्सटेंसेस जो फिजिकल चेंज में जाते हैं सिर्फ उसी में होता है, और इसमें कोई मास सब्सटेंसेस के मास में कोई चेंज नहीं होता जो फिजिकल चेंज में इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें कोई गेन और लॉस नहीं होता एनर्जी का फिजिकल चेंज में। यह एग्जांपल्स दी गई हैं फिजिकल चेंज की, फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन एंड कैम्फर, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट और शुगर, डिस्टिलेशन ऑफ शुगर इन वाटर, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, फॉर्मेशन ऑफ वेपर एक्सेट्रा। ये फ्यू एग्जांपल्स हैं फिजिकल चेंज की। आई होप you all have liked this video. Always like this video and commented and shared it, and please don't forget to press the bell icon. Thanks for watching the video.